आज की सब्बत की इबादत में आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूं और खुदा के खादम होते हुए आपके लिए, आपके घराने के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे अजीजों, जब हम आज की जदीद दुनिया का बखूबी मुताला करते हैं तो आज की जदीद दुनिया के अंदर हर शख्स जो है वो अपने अंदर कोई ना कोई सवाल रखता है और खास तौर पर दीन मसीहत के अंदर जब भी यीशु मसीह की वलादत का मौका आता है, यीशु मसीह की पैदाइश का मौका आता है, क्रिसमस का सीजन आता है, तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं। यीशु मसीह की वलादत के मौके पर मुख्तलिफ लोगों के सवालों के बारे में फिर मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जाती है। मगर अगर आप बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करने वाले हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, तो उन तमाम सवालात का जवाब बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। जो आज की जदीद दुनिया में मुख्तलिफ लोग सवालात करते हैं, उन सवालात के अंदर एक खास सवाल ये होता है जो कि मसीहत में हर फर्द बशर के साथ ये सवाल किया जाता है, और वो सवाल ये है कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है। मुकद्दस लूका की इंजील पहला बाब और उसकी 35वीं आयत। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर मरियम मुकद्दसा की और खुदा के फरिश्ता जब्राइल की गुफ्तगू पर जरा गौर कीजिए। नंबर 1, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। तेरे बदले अतर से जो बेटा तवल्लद होगा उसका सबब क्या है कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। नंबर 2, और खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और ये सबब है कि वो इसी सबब से मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मुकद्दस के अंदर खुदा के बारे में ये कहा जाता है कि खुदा रूह है। कलाम मुकद्दस कुछ यूं फरमाता है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 4था बाब और उसकी 24 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो बजाते खुद जो है वो रूह है। और फिर जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 2री आयत का मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो रूह है। और तख्लीके कायनात के वक्त हम देखते हैं कि खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था, हवरिंग करता था। इसी तरह जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत का मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। इसका मतलब है खुदा रूह है, खुदा कलाम है और इब्तिदा में कलाम ही खुदा के साथ था। इसी तरह जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत का मुताला करते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल है। मेरे अजीजों, जब खुदा रूह है और
मरियम मुकद्दसा के पास जो जबराइल पैगाम लेकर आया है, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस और खुदा का बेटा कहलाएगा। ये सबब है, किसी सबब से हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि वो खुदा के रूह कुद्दस की कुदरत से मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से उसने 9 मंथ का प्रोसेस कंप्लीट करके इंसानी शक्ल अख्तियार करके उसने इस दुनिया में आकर ये ऐलान किया कि थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस में मौलूद मुकद्दस का मुताला करते हैं तो ये इकट्ठा लफ्ज बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक मर्तबा में मिलता है, और जब हम सिर्फ मौलूद का बाइबल मुकद्दस में मुताला करते हैं तो इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में 2 दफा मिलता है। अब जरा मौलूद के मानी और इसका मतलब समझ लीजिए। मौलूद का मतलब है पैदा शुदा, मौलूद का मतलब है जना हुआ, पैदाइश का मतलब है वलादत का दिन, मुकद्दस का मतलब है पाक तरीन, जो किसी किस्म के गुनाह से मुबर्रा हो उसको मुकद्दस और पाक कहा जाता है। और मौलूद का मतलब है कि वो पैदाशुदा है, वो इससे पहले मौजूद था, क्योंकि यूहन्ना रसूल अपने अंजीली बयान में कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और फिर आगे जाकर वो कहता है वही कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के बेटे का जलाल है। इसी सबब से हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि वो बगैर बाप के उसने जन्म लिया है। वो इंसानी नस्ल के तरीकाकार से उसने जन्म नहीं लिया, बल्कि उसने रूह कुद्दस की कुदरत से मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से उसने वलादत हासिल की है, इसलिए वो खुदा का बेटा है। इससे हमें यह साबित होता है कि वो हम सब की मानंद नहीं है, जो कि हम नस्ले इंसानी से पैदा होते हैं, बल्कि वो दुनिया में गुनाह से पाक और बेऐब था। और यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों को अलानिया इस बात का ऐलान किया था कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। फिर यीशु मसीह ने यह भी ऐलान किया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मुकद्दस पौलुस रसूल इसके बारे में कुछ यूं फरमाते हैं, कुलसियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था। जरा गौर कीजिए इस आयत मुबारका के ऊपर। मैंने बताया कि मौलूद का मतलब क्या है, पैदाशुदा, और बाइबल ये बयान कर रही है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था, यानी कि वो उससे पहले मौजूद था। इससे पहले कि मखलूकात पैदा होती, इससे पहले कि तख्लीक कायनात का काम जो है वो शुरू होता, वो उस वक्त भी मौजूद था, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो खुदा का बेटा मौलूद मुकद्दस है। यीशु मसीह की वलादत से पहले ही फरिश्ता ने मरियम मुकद्दसा को बता दिया था कि तू घबरा नहीं, तू डर नहीं, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर अबलीस, जिसको शैतान कहा जाता है, वो भी इस बात का इकरार करता है कि हाँ, ये खुदा का बेटा है। मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। अबलीस
जो कि लोगों को गुमराह करता है, जो आसमान से गिरा दिया गया है, वो भी इस बात का इकरार करता है कि तू खुदा का बेटा है। इसी तरह जब हम मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मुकद्दस पतरस ने भी इस बात का इकरार किया जब उसने उसकी कुदरत को देखा, जब उसने उसके जलाल को देखा, तू जिंदा खुदा का बेटा है। जब यीशु मसीह को मसलूब कर रहे थे, मसलूबियत के दौरान जो सूबेदार और जो सिपाही उस वक्त इस सारी मसलूबियत की देखभाल कर रहे थे, जिनकी जेरे निगरानी ये काम हो रहा था, जरा उन सब का बयान सुन लीजिएगा। मत्ती की इंजील 27 बाब और उसकी 54 आयत। बस सूबेदार और उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था, क्योंकि वो रूह कुद्दस की कुदरत से मरियम मुकद्दसा के बतन अदर से पैदा हुआ था, इसलिए हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं। इसी तरह मुकद्दस मरकज की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत। और नापाक रूहें जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। इब्लीस की बुरी तस्वीरें भी इस बात का इकरार करती हैं कि तू खुदा का बेटा है। इसी तरह यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27 आयत। ये उस वक्त का वाकया है जब लाजर की बहन यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। और उसका बयान ये था कि उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। और उसने फिर खुदा के जलाल को देखा। यूहन्ना के पहला खत उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात का इकरार करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के लिए आगाह करती है कि रूह कुद्दस की कुदरत से और मरियम मुकद्दसा के बतन अतर से उसने वलादत हासिल की है, उसने पैदाइश हासिल की है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने पहले खत और उसके 5वें बाब और उसकी आयत मुबारका 12वीं के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। मेरे अजीजों, अगर जिंदगी है तो खुदा के बेटे के वसीला से है। अगर हमेशा की जिंदगी है तो खुदा के बेटे के वसीला से है। अगर आसमान की बादशाही है तो खुदा के बेटे के वसीला से है। अगर गुनाहों की माफी है तो खुदा के बेटे के कफारे के वसीला से है। अगर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस होना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। वो कि आज भी बहुत सारे लोग उसको कबूल करना नहीं चाहते, जबकि हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि वो अपनों के घर में आया मगर अपनों ने उसे कबूल ना किया। आगे लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी कि अपने बेटे और बेटियां बना लिया। और बेटे और बेटियां अपने बाप की विरासत के मालिक होते हैं। मैं आज क्रिसमस के इस मुबारक मौके पर आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कलाम की तरफ मुड़ आएं और खुदा के कलाम पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की और कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे।